इधर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान भी सामने आया है। प्रदेश में धान के बारिश में भीगने पर सरकार पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि प्रदेश में बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद हो चुकी है और धान बचाने के लिए सरकार ने रखरखाव नहीं किया, जिसके चलते किसानों को नुकसान हुआ है। पिछले समय सरकार के द्वारा सर्वे कराया गया था, लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति किसानों को राशि आज भी नहीं मिली है। तत्काल सर्वे कराया जाना आवश्यक है। रबी फसल जो खराब कितना हुए हैं उसका आकलन होना चाहिए और धान के जो खुले में पड़े हुए हैं उसके भी आकलन करने की आवश्यकता है। सरकार को तत्काल रिपोर्ट बनानी चाहिए और किसानों को भरपाई हो, जिससे किसानों को नुकसान ना पहुँचे। जहाँ पर खुले में धान पड़ा हुआ है उसमें कवर लगाने का, साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश तत्काल जारी करें। तो इस खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता मोहन तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। आइए उनका रुख कर लेते हैं। मोहन, अधिकांश क्षेत्रों से तस्वीरें आई हैं, अधिकांश जो खरीदी केंद्र है वहां से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर फसल बर्बाद हुई है और अब खाद्य मंत्री ने भी मोर्चा संभाल लिया है और निर्देश दिए हैं कार्रवाई के। क्या कहेंगे? बिल्कुल। देखिए, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे से जो हालात बने हैं वो एक प्राकृतिक आपदा के संकेत दे रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग का ये पहले से अनुमान था कि बारिश होगी, पर इतनी ज़्यादा बारिश होगी इसका अनुमान नहीं था और ये बारिश जो है वो पिछले 10 घंटे से जारी है, जिसकी वजह से मध्य छत्तीसगढ़ और पूरा दक्षिण छत्तीसगढ़ पिछले 10 घंटे से प्रभावित है। करीब 16 जिलों में इसका असर हुआ है और इस असर की वजह से खास तौर पर धान खरीदी के लिए जो लोग किसान अपने धान को तैयार करके बैठे हुए थे उनको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी छत्तीसगढ़ में कई इलाकों में बारिश जारी है। रायपुर में तेज बारिश अभी भी हो रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की दिक्कतों का सामना किसानों को इस समय करना पड़ रहा होगा। खासतौर पर धान खरीदी केंद्रों में जो धान खरीद लिया गया है वो भीग गया है। इसके अलावा जो लोग धान बेचना चाह रहे हैं उन्होंने अपने धान को तैयार रखा था, लेकिन रख रखाव की व्यवस्था नहीं थी तो खुले में धान था वो पूरी तरीके से भीग गया है और इतना ज़्यादा वो भीग गया है कि अभी कुछ दिन सूखने की भी संभावना नहीं है। ऐसे में ये धान खराब होगा और इसीलिए खाद्य मंत्री आज दौरे पर निकले हुए हैं। हमने देखा कि कुछ देर पहले उन्होंने एक खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया और आगे वो खरीदी केंद्रों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। इसमें वो खास बात इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि सारे खरीदी केंद्रों में और जो संग्रहण केंद्र है वहाँ पर कैप कवर होने चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति हर जगह नहीं है, जिसकी वजह से धान बर्बाद हुआ है। और इसी बात को बीजेपी प्रमुखता से उठा रही है कि इस बात के दावे तो जरूर किए गए थे कि खरीदी सुनिश्चित कर ली गई है तो उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था सुनिश्चित है, लेकिन हालात देखने से ये पता चलते हैं कि खरीदी केंद्रों में जो धान रखा है वो बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है और खाद्य मंत्री ने स्वयं इस बात को देखा है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति छत्तीसगढ़ में है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने भी सभी कलेक्टरों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि हालात की जानकारी लें, जो स्थिति बनी है उसकी समीक्षा करें और जो लोग बारिश से प्रभावित हो रहे हैं उनको फौरी तौर पर जो राहत पहुंचाई जा सकती है खास तौर पर शासन के नियमों के तहत वो उन्हें तुरंत दिया जाए। अभी जानकारी ये भी आ रही है कि कई जो सड़क मार्ग हैं वो भी इस बारिश की वजह से प्रभावित हुए हैं और कई जगहों पर जाम की स्थिति बन गई है, आवाजाही भी प्रभावित हुई है। तो चौतरफा असर इस बारिश का पड़ा है, जिससे कि कई क्षेत्र के लोग, कई वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो ये बारिश जो है वो आफत की बारिश और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि बेमौसम बारिश ने किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान किया है और अब अव्यवस्थाओं को देखकर मंत्री भी एक्शन मोड में आ गए हैं। खाद्य मंत्री ने कलेक्टर्स को फटकार भी लगाई है और किस तरह से यहाँ पर नाराजगी जताई है वो भी सुनाते हैं दर्शकों को। एकदम कार्रवाई करो इन लोगों को, सब पिछले वाले ये सब निकली एजेंसी है, एकदम कार्रवाई करो इन लोगों को। और ये लोग जानबूझ करके लापरवाही किए हैं। सब चीज़ के लिए पैसा आता है, क्यों नहीं कवर लेते, क्यों नहीं रहेगा? इसका देखवाओ और जो नारा दीजिए। हाँ, और कोऑपरेटिव वालों को भी बोलना पड़ेगा। एक्चुअल में इसका पूरा मैकेनिज्म समितियों का कोऑपरेटिव ही देखते हैं, तो इसलिए इसका पूरा मैकेनिज्म समितियों का कोऑपरेटिव ही देखते हैं। तो इसलिए इसका पूरा मैकेनिज्म समितियों का कोऑपरेटिव ही देखते हैं। तो इसलिए इसका पूरा मैकेनिज्म समितियों का कोऑपरेटिव ही देखते हैं।
अच्छा, आप एक बार आपके तरफ से भी फोन कर देंगे। हम कर रहे हैं। आप इन लोगों को देखो और इनके पूरे जो भी जिसका भी गलती है बचाने की जरूरत नहीं है, कार्रवाई तुरंत हाँ करना जी है। सर जी। बिलासपुर की बात करें तो यहां बेमौसम बारिश का असर देखने को मिला, जहां धान खरीदी केंद्रों में हजारों क्विंटल धान के खराब होने का खतरा है। बताया जा रहा है कि दर्जनों केंद्रों में चबूतरे और कैप कवर की कमी से धान भीग रहा है। अव्यवस्थाओं की वजह से समिति प्रबंधकों ने धान खरीदी को ही बंद कर दिया। बताया जा रहा है कि टोकन प्राप्त किसानों को धान बेचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर जिम्मेदार सुपरवाइजर खरीदी केंद्रों से नदारद है। तो बता दें कि अव्यवस्थाओं की वजह से समिति प्रबंधकों ने धान खरीदी ही बंद कर दी है, जिससे किसानों को धान बेचने में परेशानी हो रही है। बेमौसम बारिश का असर बिलासपुर में भी देखने को मिल रहा है, जहां हजारों क्विंटल धान के खराब होने का खतरा बना हुआ है। तो इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता उमेश लाइव जुड़ गए हैं। आइए उनका रुख कर लेते हैं। उमेश, अव्यवस्थाओं की तस्वीरें लगातार अलग अलग जिलों से सामने आ रही है। बिलासपुर में भी कुछ यही हाल है और किसान सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्या कहेंगे? शुभांगी, देखिए, जिस तरीके से शासन ने ये आश्वासन दिया था किसानों को कि उनकी पाई धान की खरीदी की जाएगी, बिना व्यवस्था के पूरी व्यवस्था हर खरीदी केंद्रों में की जाएगी ताकि उनके धान को सुचारू रूप से खरीदा जा सके। लेकिन 2 दिनों के बेमौसम बारिश की वजह से ये सारी जो दावे थे सरकार के वो पूरे खोल के रख दिए हैं, पोल खोल दिया है। और जो धान खरीदी केंद्र है वहाँ पर ये स्थिति देखने को अब मिल रही है कि कई धान खरीदी केंद्रों में चबूतरे नहीं बने हैं, कई धान खरीदी केंद्रों में कैप कवर की व्यवस्था नहीं है। लिहाजा जो किसान है वो अब परेशान हो रहे हैं। उनको टोकन दे दिया गया है, लेकिन वो टोकन लेकर जब अब समिति केंद्रों में पहुंच रहे हैं तो उनकी धान को खरीदने के लिए मना किया जा रहा है। हालांकि प्रबंधन भी क्या करे, प्रबंधन के पास भी कोई व्यवस्था नहीं है। प्रबंधन का कहना है कि यहाँ अव्यवस्था है, बारिश की वजह से जो जमीनें हैं वो पूरी गीली हुई हैं, चबूतरे नहीं है, कवर कैप की कमी है, तो वो धान अगर किसानों को खरीद भी लेते हैं तो कहाँ रखे। इस तरह की तमाम समस्याएं उनको सामने में आ रही है। अब अगर हम जिले की बात करें तो जिलों में 130 धान समिति केंद्र बनाए गए हैं और जहां पर 94 लाख मैट्रिक टन जो है धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया। लेकिन जिस तरीके से धान खरीदी के बीच में इस तरीके का जो अव्यवस्थाओं का जो आलम है वो कहीं ना कहीं पूरे इस धान खरीदी केंद्रों को सवाल के घेरे पे खड़ा करता है। यहाँ अव्यवस्थाओं पर सब प्रश्न चिन्ह करता है। जो व्यवस्थाओं के दावा किए जा रहे थे शासन की ओर से, उन पे कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं बिलासपुर के बिरकोना धान खरीदी केंद्र में मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, जो चबूतरे की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो नहीं है। लिहाजा जो पानी है वो जमीन में गीला हो गया है और वो जो धान है वो जमीन के जरिए धानों को रीस रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इससे धान जो है वो पूरी तरीके से नुकसान हो रहा है। हजारों क्विंटल धान इसी तरीके से बेमौसम बारिश की वजह से भीग रहे हैं, खुले आसमान के नीचे रखे हुए हैं, चबूतरे की व्यवस्था नहीं है। हालांकि यहाँ पर जो समिति केंद्र है वो भले दावा ये कर रहे हैं कि यहाँ पर कैप कवर को ढक दिया गया है जिससे धान को बचा लिया जाएगा, लेकिन स्थिति जब आप मौके पर पहुंचेंगे तो साफ स्पष्ट नजर आ जाएगा कि वो जितने जो दावे किए गए थे धान को बारिश से बचाने के, बेमौसम बारिश से बचाने के, बिल्कुल वो उमेश, फेल होते तस्वीरें नजर आ हम रहे देख हैं। सकते हमारे हैं साथ यहाँ अव्यवस्थाओं पर की समिति वजह से प्रबंधक यहाँ भी पर है, साफ उनसे भी नजर आ रहा बात है किस तरह से धान बर्बादी की कगार पर है। हजारों क्विंटल धान के खराब होने का खतरा भी बना हुआ है। उतना नुकसान नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ये जो हमारी फड़ की व्यवस्था है, फड़ में हमको ज़मीन अभी शासन से नहीं मिला है, इसके कारण वो चबूतरा निर्माण नहीं हो पाया है। चबूतरा निर्माण नहीं हो पाया है और ये समिति की एक अलग दुख तिरक पर हाथ रखने वाली बात हो गई कि उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो वो क्या करे। लिहाजा वो जितनी व्यवस्था है उसी व्यवस्था पे ये अपने काम कर रहे हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि ये जो लगातार 2 दिनों तक जो बारिश हुई है उससे बचाव के लिए प्रशासन और किस तरीके से एहतियात बरतता है ताकि किसानों के जो धान को खरीदी करने के, सुचारू रूप से धान खरीदी करने का जो दावा किया जा रहा था वो सच साबित हो सके सरकार का। बिल्कुल उमेश, दावे तो कई किए जाते हैं लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। किस तरह से हजारों क्विंटल धान के खराब होने का खतरा यहां नजर आ रहा है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि यहां पर लापरवाही बरती गई है, लेकिन समिति प्रबंधकों का भी कहना है कि चबूतरे बनाने की बात तो कही गई लेकिन यहां पर कोई व्यवस्था नहीं की गई और ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान अगर कोई उठा रहा है तो वो किसान है। बहुत धन्यवाद उमेश तमाम बातचीत के लिए।